कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शाओलू है। ये रेस्टोरेंट में अकेली बैठी है और साथ ही इंटरव्यू की भी तैयारी कर रही है। तभी एक हैंडसम बॉय इसके पास आके बोलने लगता है कि ओ मैडम, ये मेरी जगह है, तुमने मेरी कॉफ़ी क्यों पी? गलती का एहसास होते ही शाओलू इसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं तुझे कॉफ़ी के पैसे दे देती हूँ। लड़का कहता है कि नहीं चाहिए, तुम बस दफा हो जाओ यहाँ से। फिर लुहान सारी कॉफी फेंकता है। लड़की पूछती है कि तुमने ये वेस्ट क्यों किया, बदतमीज कहीं के। ये बोल के वो सीधा अपनी जगह पे बैठ जाती है। शाओलू को तो इंटरव्यू की टेंशन है, ये तो रिहर्सल करने लग गई। लुहान इसे डिस्टर्ब करने लगता है। हालांकि वो फोन पे अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, पर शाओलू को ये लग रहा है कि ये बंदा जानबूझ के इसे चिढ़ा रहा है। फिर क्या, ये लड़की उसके पास जाके कहती है कि जो हो गया वो भूल नहीं सकते, मैं जानबूझ के तेरी जगह पे नहीं बैठी थी, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, साइको कहीं के, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। ये बात बोल के वो फिर से अपनी जगह पे बैठ जाती है और खुद से कहने लगती है कि मेरा ड्रीम है कि मैं एक मेकओवर डेवलपर बनूं। पीछे से आवाज आती है कि क्या मजाक है, मैंने इससे ज्यादा फनी बात अब तक नहीं सुनी। शाओलू को आ गया गुस्सा। फिर क्या, ये लड़की बंदे के पास जाके उससे बोलने लगती है कि हे यू, तुम भले ही मेरी इंसल्ट करो, पर कोई मेरे ड्रीम की इंसल्ट करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाओलू इसके फेस पे जोरदार पंच दे मारती है। बंदा बेहोश हो जाता है। तभी इसके कान से एयरबड्स नीचे गिर पड़ते हैं। ओहो, अब जाके शाओलू को पता चला कि ये ससुरा तो फोन पे किसी और से बात कर रहा था, ना कि इसे चिढ़ा रहा था। ओहो, इसने तो गड़बड़ कर दी। वो कहने लगती है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था, अब तुम उठ जाओ प्लीज। यहाँ हमें पता चलता है कि ये हैंडसम तो शिन ग्रुप का सीईओ है, पर इस बेचारे को एक अनोखी बीमारी है। क्या प्रॉब्लम है इसे, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। लुहान का असिस्टेंट आके उसकी बॉडी को रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है। जब शाओलू की नजर इस जिंदा लाश पे पड़ती है तो वो कहने लगती है कि ये मर गया, मैंने इसे मार डाला, हाय ये मैंने क्या कर डाला, इम्पॉसिबल। शाओलू तो परेशान हो गई। अगर ये सच में मर गया तो शाओलू की बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। फिर ये लड़की बंदे के पास आके इसकी सांसें चेक करने लगती है। असिस्टेंट आके बोलने लगता है कि बॉस आराम कर रहे हैं, इन्हें डिस्टर्ब मत करो, कोई जल्दी से एम्बुलेंस लेके आओ, बॉस को घर ले जाना होगा। शाओलू पूछती है कि अगर ये जिंदा है तो फिर तुमने इसकी बॉडी पे वाइट कपड़ा क्यों डाल रखा है? असिस्टेंट जवाब देता है कि बॉस को सर्दी ना लगे इस वजह से। शाओलू बोलती है कि स्टूपिड कहीं के, ऐसा सलूक तो लाश के साथ करते हैं, ये तो फिर भी जिंदा है। चलो टेंशन तो खत्म हुई, ये मरा तो नहीं। शाओलू वहां से चली आती है। नेक्स्ट सीन में हम लुहान को उसके घर में देखते हैं। बंदा होश में आ गया। असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस फाइनली आपको नींद आ गई, क्या आपकी बीमारी ठीक हो गई? लुहान कहता है कि हाँ सच में, काफी दिनों के बाद मुझे नींद आई है। वो लड़की कहाँ पे है, मुझे उसे हर हाल में ढूंढना होगा। अब तो वही लड़की ही मेरी बीमारी का इलाज है, जल्दी से उसका पता लगाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शाओलू इंटरव्यू देने पहुंच गई। ये बड़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही है। कहने लगती है कि सर आप मुझे बस एक मौका दें, मैं आपकी कंपनी को आसमान पे ले जाऊंगी। आगे से जवाब आता है कि तुम वही हो ना जो मेकअप डेवलपर बनना चाहती थी। शाओलू सोचती है कि हैं, इसे कैसे पता चला? जब लुहान पीछे मुड़ के देखता है तो शाओलू को झटका लगता है। अरे नहीं, ये तो वही बंदा है जिसे इसने मुक्का दे मारा था। लुहान खुश है, जिस लड़की को ये ढूंढ रहा था वो खुद इसके पास पहुंच गई। बंदा अपनी सीट से उठता है। शाओलू डर से जाती है। वो कहने लगती है कि कल मुझसे गलती हो गई थी, मैं ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ, प्लीज मुझे मारो मत। लुहान कहता है कि आइंदा से मेरे फेस पे मत मारना, ओके?
कल वाली बात मैं भूल चुका हूँ, मैं तुम्हें जॉब देने को तैयार हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। वो बोलती है कि तेरी कोई कंडीशन मुझे कबूल नहीं, मैं जा रही हूँ। रूहान पुलिस को कॉल करने लगता है। शालू वापस आती है और कहने लगती है कि बता तू क्या चाहता है। वो बोलता है कि मुझे एक और मुक्का मारो, बस मैं यही चाहता हूँ। शालू बोलती है कि ओके, अगर तुम्हें मार खाने का शौक है तो मुझे भी तुम जैसों को मारने में मजा आएगा, ये ले। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लुहान सोचता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आई, कल जब इसने मुझे मारा था तो मैं फौरन से सो गया था, अब ऐसा क्यों नहीं हुआ। शालू बोलती है कि मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ, बाय। जब ये जाने लगती है तो लुहान फिर से पुलिस को कॉल करने लगता है। शालू पूछती है कि अब क्या हुआ। वो बोलता है कि कांग्रेट्स, तुम इंटरव्यू में पास हो गई, कल से जॉब करने आ जाओ। शालू तो बड़ी खुश होती है और वो लुहान से हाथ मिला के उसे थैंक्स बोलती है। अरे नहीं, ये तो फिर से बेहोश हो गया। फाइनली शालू को पता चल ही गया कि इसे नींद न आने की बीमारी है। वो उससे पूछती है कि सिर्फ मेरे टच करने से तुम्हें नींद आएगी क्या। वो कहता है कि हाँ सही समझी, तुम ही इस मामले में मेरी हेल्प कर सकती हो। सुबह काम पे और शाम को मेरे साथ रहना, सिंपल। ये बात सुनते ही शालू गुस्सा होकर कहती है कि ये क्या मजाक है, बहुत कही कि मैं तो जैसे साइको के साथ नहीं रह सकती। मैकअप डेवलपर बनना मेरा सपना तो है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं। अपनी ये ऑफर अपने पास रख, मैं चलती हूँ, बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शालू और एक वुमन को ऑफिस में देखते हैं। मजे की बात ये है कि शालू को नहीं पता कि यहाँ का बॉस भी लुहान है। जैसे ही लुहान वहाँ पे आता है तो शालू अपना फेस छुपा लेती है। अब कुछ नहीं हो सकता, फेस तो दिखाना पड़ेगा। दोनों की फिर से मुलाकात हो गई। शालू तो इसके साथ हरगिज काम नहीं करना चाहती। इनकी मीटिंग नाकाम होती है। जब शालू वहां से जाने लगती है तो लुहान उससे कहता है कि तुम अपना टैलेंट वेस्ट मत करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरी कंपनी ज्वाइन करो। वो कहती है कि हाँ पता है तुम क्या चाहते हो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी अजीब सी बीमारी का इलाज हूँ ना। वो बोलता है कि हाँ, पर मुझे तुम्हारी ये एबिलिटी बहुत पसंद आई, तुम काफी टैलेंटेड भी हो। शालू बोलती है कि हाँ ये तुमने अच्छी बात की, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग लुहान का असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि बॉस आप 28 घंटों से लगातार काम कर रहे हो, आपको आराम करना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा के लिए सो जाओगे। वो बोलता है कि कैसे करूं आराम, वो लड़की अभी तक क्यों नहीं आई। असिस्टेंट बताता है कि बॉस बस आने वाली होगी। वैसे बॉस वो आपको स्लीपिंग सर्विस प्रोवाइड करने को तैयार हो गई है ना। लुहान कहता है कि नहीं, पर मैं उसे मना लूंगा, फिलहाल उसे ऑफिस में तो एंटर होने दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शालू ऑफिस पहुंच गई। एक लड़की उसे बताती है कि बॉस इतने मेहनती हैं कि सोते तक नहीं, हम 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। शालू पूछती है कि हैं ये कैसा अजीब प्रेसिडेंट है जो सोता भी नहीं। चलो मुझे क्या, मैं 8 घंटे काम करके चली जाऊंगी। लो जी बॉस आ गए। शालू को देख वो कहता है कि ओ अच्छा ये न्यू कमर है। फिर लुहान इससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, पर शालू इससे बचने की कोशिश कर रही है। बिलाखिर ये शालू से हाथ मिला ही लेता है और सोचता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। शालू फौरन से अपना हाथ खींच लेती है। वो सोचती है कि क्या ये थरकी हमेशा मेरे आसपास रहेगा, इस तरह से तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा हुआ ये चला गया। शालू किसी से पूछती है कि ये साइको कब से बीमार है। वो बताती है कि मुझे क्या पता। लुहान सारे काम काज छोड़ के शालू की जासूसी करने लग गया। कुछ देर बाद जब शालू कहीं जा रही होती है तो तभी वो स्लिप होके गिरने लगती है। लुहान इसे गिरने से बचाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लुहान सोचता है कि मुझे नींद तब आएगी जब ये मुझे टच करेगी। लड़की बोलती है कि बचाने के लिए थैंक्स, पर ये केले का छिलका यहाँ पे किसने फेंका,
तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? लुहान फंस गया। फिर क्या, ये लड़की को गिरा के पतली गली से भाग निकलता है। शाओलू गुस्सा होती है और वो उसे खूब कोसती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लुहान से कहता है कि बॉस, आपको अभी भी नींद नहीं आ रही? वो बोलता है कि नहीं, शायद जब उसे नींद आए तब मुझे आए। असिस्टेंट बोलता है कि हाँ बॉस, बात में दम है। कल उसकी नाइट शिफ्ट है, ये मौका जाया मत करना। नेक्स्ट नाइट को हम शाओलू को ऑफिस में देखते हैं। लुहान इसके सामने बैठा है। शाओलू इससे बोलती है कि जालिम कहीं के, तुमने मेरी शिफ्ट क्यों चेंज की? मुझे दिन में काम करने दो, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? शाओलू गुस्से में इसका हाथ पकड़ लेती है। अरे वाह, ये तो सो गया। वो कहती है कि उठ, मेरी बात का जवाब दे। असिस्टेंट बोलता है कि अब तो बॉस नहीं उठ पाएंगे, लगता है कि बॉस को अपनी नींद की चाबी मिल गई है और वो तुम हो। शाओलू बोलती है कि है, ये कैसे? नेक्स्ट नाइट को शाओलू फिर से इसके घर आती है। लुहान इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करता है। शाओलू एक्साइटेड होके इसका हाथ पकड़ लेती है। अरे, बंदा फिर से सो जाता है। जब शाओलू वापस जाने लगती है तो असिस्टेंट उससे कहता है कि अगर बॉस रात को नींद से उठ पड़े तो तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। आफ्टर सेल सर्विस के बारे में क्या ख्याल है? शाओलू बोलती है कि ओके, इस काम में तो बड़ी इनकम है, बंदे को सुलाओ और लाखों कमाओ, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रही। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लुहान नींद से उठता है तो वो शाओलू के पास आके बैठता है। लो जी, इसका थरकीपन फिर से शुरू हो गया। शाओलू को कुछ तो करना होगा, टच किया तो ये ससुरा सो जाएगा। शाओलू अपना सर इसके सर पे दे मारती है और कहती है कि आईना से ऐसी हरकत की तो हमेशा के लिए सुला दूंगी। जब शाओलू ऑफिस जा रही होती है तो बीच रास्ते में वो स्लिप होके गिरने लगती है। एक हैंडसम बॉय जिसका नाम चुयान है, वो शाओलू को गिरने से बचाता है। अरे वाह, ये दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं। शाओलू पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे? वो बताता है कि मैं यहीं पे काम करता हूँ, बिजनेस ट्रिप के चक्कर में अब्रॉड गया हुआ था, कल ही वापस आया हूँ। तभी वहाँ पे लुहान आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि चुयान तो लुहान का कजन है। लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। तभी शाओलू की सैंडल टूट जाती है और वो कहती है कि अब मैं ऑफिस कैसे जा पाऊंगी? लुहान कहता है कि फिकर नॉट, मैं तुम्हें ऑफिस पहुंचा देता हूँ। फिर ये इस लड़की को उठा के अपने साथ ले जाता है। रात हो गई, अब इस ससुरे को सुलाना पड़ेगा। शाओलू कहने लगती है कि तुम सो क्यों नहीं रहे? वो कहता है कि ये तुम खुद से पूछो, जब भी तुम एक्साइटेड हो के मुझे टच करती हो तभी मुझे नींद आती है। वो कहती है कि अब मैं ये एक्साइटमेंट कहाँ से लाऊं, जल्दी से सो जा। तभी लुहान को चुयान का मैसेज आता है। अरे नहीं, वो तो इसके घर आ रहा है। जब शाओलू को ये बात पता चलती है तो वो घबरा जाती है और कहती है कि तुम उसे कुछ मत बताना, मैं जाके कहीं छुप जाती हूँ। लुहान सोचता है कि इसे उसकी बड़ी फिक्र है, ये नहीं चाहती कि चुयान गलत समझे। लो जी, चुयान आ गया। शाओलू पर्दे के पीछे छुपी बैठी है। वो लुहान को इशारा करके बोलती है कि इसे जल्दी से भगा। वो कहता है कि ओके, अभी भगाता हूँ। सुनो चुयान, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे नहीं, शाओलू तो एक्सपोज हो गई। चुयान हैरान होके पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बोलती है कि मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। लुहान कहता है कि ये काफी दिनों से मेरे साथ रह रही है। शाओलू बोलती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। चुयान कहता है कि मैं तुम्हें मजीद डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। इसके जाने के बाद शाओलू लुहान से बोलती है कि ये तुमने जानबूझ के किया ना? ये बात सुन लुहान रोमांटिक वे में पूछने लगता है कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? क्या तुम उसे लाइक करती हो? बताओ मुझे। शाओलू तो नर्वस हो गई, इसका दिल जोर से धड़कने लगता है। यही सही टाइम है इसे सुलाने का। फिर क्या, ये फौरन से इसे टच करती है और बंदा सो जाता है। वो बोलती है कि सही टाइम पे टपक पड़ा, अब तुम मजे से सो, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओलू चुयान से जा मिलती है और वो उसे सब कुछ बता देती है। अब जाके चुयान को सच का पता चला। वो कहता है कि अच्छा, तो ये बात है,
तुम उसकी बीमारी को क्योर करने में उसकी हेल्प कर रही हो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। शाओलू बोलती है कि हाँ, हमारे बीच कुछ नहीं है। तभी लुहान वहाँ पे आता है और वो शाओलू से कहता है कि तुम्हें ये बिस्किट पसंद है ना, सो तुम इसे खा लो। शाओलू अब क्या करे, इससे कैसे जान छुड़ाए। तभी चुयान शाओलू से कहता है कि तुम ये खाओ। शाओलू इनके बीच सैंडविच बन गई। वो कहती है कि तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं ऑफिस चलती हूँ। इसके जाने के बाद लुहान अपने कजन से कहता है कि वो मेरी है, उसका पीछा छोड़ दे। चुयान जवाब देता है कि मैं ना बोलूँ तो तुम क्या कर लोगे। लुहान कहता है कि ठीक है, फिर ये किस्मत पे छोड़ देते हैं और देखते हैं कि लड़की किसे चुनती है। वैसे तुम्हारा कोई चांस ही नहीं। दोनों कजन रेस में पड़ गए। दोनों के दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। शाओलू ने ऑफिस का काम निपटा दिया। जब ये अपने घर वापस जा रही होती है तो तभी चुयान इससे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ, मेरे साथ चलो। ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी लुहान भी वहीं पे आ जाता है और वो शाओलू का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो। मामला तो सीरियस हो गया, खींचातानी शुरू। बेलाखिर शाओलू बेजार होके इन दोनों से बोलती है कि बाहर में जाओ, तुम दोनों यहीं पे पड़े रहो, मैं अकेले ही घर चली जाऊंगी, बाय। लव ट्रायंगल की शुरुआत हो गई। चुयान शाओलू का पीछा नहीं छोड़ रहा, ये हर वक्त उसके साथ है। दोनों लड़के हाथ धो के लड़की के पीछे पड़ गए। एक खुद को आयरन मैन तो दूसरा सुपरमैन समझता है। फिटनेस खेल के ये दोनों लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। लुहान शाओलू को उठा लेता है ताकि चुयान को लगे ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चुयान इससे बोलता है कि लाओ लड़की को मेरे हवाले करो, मुझे भी ट्राई करने दो। वो बोलता है कि कभी नहीं। दोनों लड़ पड़े। शाओलू फिर से इन दोनों के बीच सैंडविच बन गई। फिर होता कुछ यूं है। लुहान शाओलू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। शाओलू गुस्सा हो के इसे टच करती है। बंदा सो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओलू पार्टी अटेंड करने आई है, पर ये क्या, जेलस गर्ल्स तो इसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब शाओलू दुखी हो के वापस जाने लगती है तो तभी लुहान इससे बोलता है कि तुम हार मान के भागो तो मत, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, फॉलो मी। लुहान शाओलू को क्लॉथ स्टोर ले जाता है ताकि ये उसे ब्यूटीफुल सा ड्रेस दिला सके। शाओलू ने एक अच्छा सा ड्रेस पसंद कर लिया है, इसका मेकअप भी हो गया। लुहान इससे बोलता है कि चलो उन चुड़ैलों को जलाते हैं। दोनों पहुंच गए। इन्हें साथ में देख सभी गर्ल्स हैरान से हो गए हैं। उफ, इन्होंने तो फिर से भौंकना शुरू कर दिया, काफी बकबक कर रहे हैं। एक लड़की बोलने लगती है कि ये रहा मेरा प्यारा सा हस्बैंड, ये जर्नल मैनेजर है, इसकी सैलरी लाखों में है। तुम्हारे साथ जो ये चश्मिश आया है ये कौन है? लुहान जवाब देता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो बोलती है कि ओ अच्छा, शक्ल से तो सड़क छाप लगता है। तभी लुहान का असिस्टेंट वहीं पे आता है। सबको पता चल ही गया कि ये मिस्टर हान है। शाओलू बोलने लगती है कि अरे मैं तो इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई, ये है मिस्टर हान, शेन ग्रुप के सीईओ। लुहान इन सब से बोलता है कि हमारा कोऑपरेशन खत्म हुआ, मैं तुम जैसे घटिया लोगों से कोई डील नहीं करूँगा, बाय। सबकी बोलती हुई बंद, और करो बकबक। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओलू ऑफिस में काम कर रही होती है तो तभी लुहान वहीं पे आ जाता है। शाओलू फौरन से छुप जाती है ताकि लुहान से देख ना पाए। कहने लगती है कि अगर मैं उसे टच करूंगी तो वो सो जाएगा, मुझे उससे थोड़ा सा बच के रहना होगा। नेक्स्ट सीन में जब शाओलू लुहान के ऑफिस में फाइल्स रख के वापस जा रही होती है तो तभी लुहान वहीं पे आ जाता है। शाओलू तो फंस गई, ये फौरन से टेबल के नीचे छुप जाती है। असिस्टेंट लुहान से पूछता है कि बॉस आप ठीक तो हो ना? लुहान जवाब देता है कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, शाओलू तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही, अब मैं क्या करूँ? तभी शाओलू का सर टेबल से टकरा जाता है। लुहान ये आवाज़ सुन के अपने असिस्टेंट से बोलता है कि यहाँ पे चूहा कहाँ से आ गया, जल्दी से चेक करो। असिस्टेंट बोलता है कि
बॉस ये कोई चूहा नहीं बल्कि चूही है। शाओलू पकड़ी गई, शर्मिंदा होके अपना सर नीचे कर लेती है। उसी शाम जब शाओलू घर वापस जा रही होती है तो तभी लुहान इससे बोलता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। इससे पहले कि शाओलू जवाब देती तभी चुयान वहीं पे आ जाता है। शाओलू इसका हाथ पकड़ के बोलती है कि सीनियर चलो चलते हैं। दोनों चले गए। लुहान जल के राख हो गया, ये कुछ ना कर पाया। नेक्स्ट सीन में चुयान शाओलू से बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लो जी, लुहान भी आ पहुंचा। ये तो चुयान से फाइट करने लग गया। शाओलू को कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। अरे हम एक बात तो भूल ही गए, लुहान को कंट्रोल करने की चाबी तो शाओलू के पास है। जरा सा टच करो, बंदा खुद ब खुद बेहोश हो जाएगा। शाओलू यही करती है, लुहान टपक पड़ा, प्रॉब्लम सॉल्व। काफी देर सोने के बाद जब लुहान नींद से उठता है तो शाओलू इसके पास ही बैठी होती है। वो कहने लगता है कि तुम तो चुयान को पसंद करती हो ना, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, उसके पास जाओ ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। शाओलू इससे पूछने लगती है कि क्या तुम वाकई में मुझे छोड़ना चाहते हो। सोच लो, अगर मैं चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। लुहान खामोश सा है, ये कुछ नहीं बोल पा रहा। यही तो वो लड़की है जो इसे ठीक कर सकती है। शाओलू इसके पास आके बैठ जाती है और बोलने लगती है कि तुमने सही कहा, कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन वो चुयान नहीं बल्कि तुम हो। माहौल तो रोमांटिक सा हो गया। लड़की के टच करते ही लड़का बेहोश हो गया। शाओलू बोलती है कि हाय, ये तो फिर से टपक पड़ा, हमारी जोड़ी कैसे जमेगी। मैं भी किससे प्यार कर बैठी, अब मैं क्या करूं। सुबह हो गई। लुहान शाओलू के साथ वॉक करने निकल पड़ा। इसके हाथ में एक डंडा है जो एक तरफ से इसने तो दूसरी तरफ से लड़की ने पकड़ रखा है। दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकते ना। एक आदमी गुजरते हुए बोलने लगता है कि भरी जवानी में अंधे हो गए हो, अफसोस, क्या किस्मत तुमने पाई। लुहान जवाब देता है कि अंधा किसको बोल रहा है, तू अंधा, तेरा पूरा खानदान अंधा। बंदा जवाब देता है कि फिर तुम क्यों डंडे को हाथ में लिए फिरते हो, आइंदा से ख्याल रखो ना। ये चला गया। लुहान शाओलू से बोलता है कि हम कब नॉर्मल कपल्स की तरह बिहेव करेंगे, जैसे दूसरे करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। शाओलू जवाब देती है कि मैं क्या करूं, जब भी मैं तुमसे मिलती हूं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, टच करो तो तुम सो जाते हो, मैं खुद इस बात से काफी परेशान हूं। लुहान जवाब देता है कि हमें कुछ तो करना होगा ताकि हम नॉर्मल कपल्स की तरह जिंदगी गुजार सके। हम खामोश बैठ के अपनी मौत का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। चलो फिर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोनों घर पहुंच गए। टच ट्रीटमेंट शुरू। एलर्जिक सीओ लुहान ठीक होना चाहता है ताकि ये शाओलू के साथ नींद फ्री जिंदगी बिता सके। दोनों साथ बैठते हैं। हाथों से जब मिलेंगे हाथ तो होगा जिंदगी भर का साथ। लड़की ने किया टच और बंदा टपक पड़ा। उफ, इस सोतू कमर की अजीब व गरीब बीमारी कैसे ठीक होगी। अरे ये क्या, मुर्दा आशिक तो जिंदा हो गया। लड़की हैरान होकर बोलने लगती है कि तुम ठीक हो, सोए नहीं। लुहान खुश होकर बोलने लगता है कि अरे वाह, हम तो नॉर्मल कपल्स की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। दोनों हुए खुश। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा होने लगा है। असल रोमांस शुरू होने से पहले ही भाई साहब सो गए। इस ससुरे का कुछ नहीं हो सकता। सीन हुआ चेंज। रात हो गई। दोनों प्रेमी साथ सोए पड़े हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट शुरू। शुरुआत अच्छी है, ठीक होने की कोशिश जारी है। बंदा हग और टच तो कर सकता है पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोशिश अच्छी थी पर अफसोस ये फिर से सो पड़ा। इनकी अफलातूनी प्रेम कहानी तो बड़ी ही अजीब है। देखते हैं बंदा ठीक होता भी है या नहीं। लुहान और शाओलू गिव अप नहीं कर रहे, ये अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। टच एक्सपेरिमेंट का राउंड 3 शुरू हो गया। अरे नहीं, ये तो फिर से सो पड़ा। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को फिर से साथ में देखते हैं। माहौल रोमांटिक सा तो है पर अफसोस बंदा बीमार है। टच तो कर सकता है पर रोमांटिक नहीं हो सकता। लड़की मजे से गाने सुन रही है और लड़का इसे देखे जा रहा है।
हाय, इसकी अजीब सी मजबूरी, ठीक होना ज़रूरी। ये ठीक ही तो नहीं हो रहा, पता नहीं कब होगा ठीक। लो जी, फिर से टपक पड़ा। लड़की बोलती है कि मेरी फूटी किस्मत, मैं इससे प्यार क्यों कर बैठी। सुबह हो गई, दोनों मॉर्निंग वॉक करने निकल पड़े। हाथ में हाथ तो है पर पूरा साथ नहीं। लुहान बोलने लगता है कि मैं अब मज़ीद जीना नहीं चाहता, इस ज़िंदगी से तो मरना ही बेहतर है। लड़की बोलती है कि वो देखो, तुम्हारा असिस्टेंट यहीं पे है, मुझे जाना होगा। मैं अपने कलीग्स को ये मालूम होने नहीं दे सकती कि हम साथ हैं। तुम यहाँ पे पड़े रहो, बाय। लड़की इसे तन्हा छोड़ के चली गई। लुहान भी भाग निकलता है ताकि कोई इसे देख ना पाए। दोनों ऑफिस पहुंच गए। जब शाओलू प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती है तो लुहान इससे बोलता है कि तुम मेरे पास आके बैठो, मुझे इस प्लान के बारे में कुछ डिस्कस करना है, इसमें कुछ इश्यूज हैं। लड़की इसके पास आके बैठ गई। लुहान इसका हाथ पकड़ लेता है। जब ये दर्दनाक नज़ारा चुयान देखता है तो वो अंदर और बाहर से जल के राख हो जाता है। लुहान शाओलू का हाथ नहीं छोड़ रहा। आखिरकार वो बेजार हो के उसे लात दे मारती है। लुहान नीचे गिर पड़ा। असिस्टेंट बोलने लगता है कि बॉस, आप ठीक तो हो। वहीं पे मौजूद चुयान सोचता है कि लुहान, पहले तुमने मुझसे शोलिन को छीना था, अब की बार ऐसा नहीं होगा। शाओलू मेरी है। नेक्स्ट सीन में लुहान सबको बताने लगता है कि हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, फाइनली हम सब कामयाब हुए। शाओलू और लुहान एक्साइटेड हो के एक दूसरे को हग करते हैं। कुछ सेकंड बाद जाके इन्हें एहसास होता है कि ये तो ऑफिस में है। दोनों हुए शर्मिंदा और सीन हुआ चेंज। लुहान अपने ऑफिस रूम में है। इसने शाओलू को अपनी सीट पे बिठा रखा है। कहने लगता है कि मेरे साथ रहो, कहीं मत जाओ। शाओलू जवाब देती है कि नहीं, मुझे जाना होगा। अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लुहान बोलता है कि इसमें गलत ही क्या है, जब प्यार किया तो डरना क्या। हमें सबको ये बात खुद बतानी चाहिए कि हम दोनों प्रेमी हैं। शाओलू जवाब देती है कि ना बाबा ना, मेरी इज्जत व मिट्टी में मिल जाएगी, मैं तो जा रही हूँ, बाय। लुहान इसे रोकता है। ये दोनों तो उलझ पड़े। रोमांटिक फाइटिंग शुरू। लुहान जिद पे अड़ा हुआ है। ये शाओलू को जाने नहीं दे रहा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, इसे सुलाना पड़ेगा। शाओलू यही करती है। बंदा सो गया और लड़की 9-2-11 हो गई। प्रॉब्लम हुई सॉल्व। आज लुहान का बर्थडे है। शाओलू ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। केक और डिनर तैयार है। ये लुहान को सरप्राइज देती है। इससे पहले कि ये दोनों केक कट करते तभी एक लड़की वहीं पे आ जाती है जिसका नाम लिनशु है। ये और लुहान एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लुहान इससे पूछता है कि तुम अचानक से कैसे वापस आ गई। वो बोलती है कि चुयान ने मुझे ब्रांड स्पोक्स पर्सन बनने को बोला है। मैं कमर्शियल शूट करने स्पेशली अब्रॉड से आई हूँ। बाकी बातें बाद में, पहले तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लुहान से बताने लगता है कि शाओलू इसकी गर्लफ्रेंड है। ये बात जानने के बावजूद भी लिनशु लुहान को टच करके और शाओलू से बोलती है कि तुम माइंड तो नहीं करोगी ना। ये देख लुहान बोलता है कि ये माइंड करे या ना करे, पर मुझे तुम्हारी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है और वो शाओलू है। ये चला गया। बाद में लिनशु शाओलू से बोलती है कि लुहान की बहुत सी गर्लफ्रेंड्स मैंने देखी हैं, तुम उसकी लास्ट वाली नहीं हो, वो तुम्हें भी छोड़ देगा। शाओलू बोलती है कि तो फिर क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारी बारी नहीं आने वाली। इसकी ये बातें सुनते ही लिनशु बहुत गुस्सा होती है। इसका मन तो कर रहा है कि ये शाओलू को थप्पड़ मारे, पर ऐसा करने से लुहान तो नाराज हो जाएगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, दिखावा करना ही पड़ेगा। लिनशु जानबूझ के खुद पे पानी फेंकती है ताकि ये शाओलू पे झूठा इल्ज़ाम लगा सके। शाओलू भी कहाँ चुप बैठने वाली है, ये भी दिखावा करने लगती है ताकि लिनशु अपने मकसद में कामयाब ना हो। इसने तो खुद को नीचे गिरा दिया। लुहान भी आ गया। वो शाओलू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लिनशु बोलती है कि इसने मुझ पे पानी फेंका, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे कुछ नहीं किया। लुहान बोलता है कि
तुमने इसे क्यों मारा? तुम जाओ यहाँ से, आइंदा से मुझसे कांटेक्ट मत करना, ओके? लिनशु चली गई। लुहान शाओलू से बोलता है कि नाटक बंद करो, वो जा चुकी है। शाओलू हंस के बोलती है कि जब तुम्हें पता था कि मैं नाटक कर रही हूँ तो फिर क्यों तुमने मेरी हेल्प की? वो बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँगा। इसकी ये बात सुन के शाओलू का दिल तो खुश हो गया। अब इसे यकीन हो गया है कि ये सच में इससे बहुत प्यार करता है। लिनशु फोटोशूट के लिए रेडी हो रही है। शाओलू इसकी हेल्प कर रही है। ये इसे कंपनी के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ताकि एज अ ब्रांड स्पोक्स पर्सन इसे कोई इशू फेस करना ना पड़े। शाओलू का दिल तो साफ है पर लिनशु का नहीं। ये शाओलू को कंपनी से ही बाहर निकालना चाहती है। इसने प्लान भी बना लिया। होता ये है कि लिनशु शाओलू पे नेकलेस चोरी करने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और वो चुयान से बोलती है कि तुम इसे अभी के अभी फायर करो। चुयान भी लिनशु की साइड लेते हुए शाओलू से बोलता है कि तुम फिलहाल इसे सॉरी बोलो, ये फोटोशूट हमारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। शाओलू इससे बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं क्यों इसे सॉरी बोलूं? सॉरी तो इससे बोलना चाहिए, इसने मुझसे बदतमीजी की। लिनशु जिद पे अड़ी हुई है। जब तक शाओलू इसे सॉरी नहीं बोलेगी तब तक फोटोशूट नहीं करेगी। मामला तो सीरियस हो गया। लुहान भी आ गया। वो लिनशु से बोलता है कि ये नेकलेस तो मैंने शाओलू को दिया था, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो, अदरवाइज झूठा इल्जाम लगाने पे मैं तुम्हें सू करूंगा। तभी चुयान बोलने लगता है कि लुहान, ये लड़की हमारे कंपनी की ब्रांड स्पोक्स पर्सन बनने वाली है। हमने रिसेंटली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जरा सोचो, जज्बाती मत हो। लुहान जवाब देता है कि मुझे ऐसी झूठी लड़की नहीं चाहिए, ये स्पोक्स पर्सन बनने के लायक नहीं है। ये बात सुनते ही लिनशु के पसीने छूटने लग जाते हैं। इसका घटिया प्लान तो इसके गले पड़ गया। ये सॉरी बोल के भाग गई। चुयान का असली रूप भी शाओलू के सामने आ गया। ये एक्सपोज हो गया। चलो अच्छा हुआ, ये घोड़ा तो रेस से बाहर हो गया, अब कोई लव ट्रायंगल नहीं। शाओलू लुहान से बोलती है कि तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिलहाल हम गले मिल लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम यहीं पे सो जाओ। उसके बाद होता ये है कि कंपनी का सीक्रेट फार्मूला कोई चुरा लेता है। एक एम्प्लॉय जिसका नाम शीशी है वो शाओलू पे इल्ज़ाम लगाती है और बोलती है कि ज़रूर तुमने फार्मूला राइवल कंपनी को सेल किया होगा। बेचारी शाओलू बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ज़रूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शीशी इसकी एक नहीं सुनती। ये गुस्सा हो के शाओलू पे कॉफ़ी फेंकती है। लुहान शाओलू को प्रोटेक्ट करते हुए खुद सामने आ जाता है। बोलने लगता है कि मुझे इस पे यकीन है, ये ऐसा काम कभी नहीं करेगी। मैं खुद इस मामले को देखूंगा, जल्द ही सच सामने आ जाएगा। इसके बोलने की देर थी कि सच सामने आ गया। चुयान ने ही सीक्रेट फार्मूला आंशी ग्रुप को सेल किया था। इसने जिस पर्सन को फार्मूला बेचा था उसने ही आके इसे एक्सपोज कर दिया। असलियत सबके सामने आ गई। चुयान का खेल हुआ खत्म। लुहान इसे अपनी कंपनी से फायर करता है। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। लुहान ने फिर से शाओलू को प्रोटेक्ट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओलू ऑफिस जा रही होती है तो तभी इसकी नज़र एक ओल्ड मैन पे पड़ती है। इसे तो हेल्प की ज़रूरत है। शाओलू इसकी मदद करती है और इसे कुछ पैसे भी देती है। ओल्ड मैन शाओलू से उसके घर का एड्रेस और नंबर पूछता है ताकि ये उसे पे बैक कर सके। उसी रात जब शाओलू नींद से उठ के पानी पी रही होती है तो वही ओल्ड मैन इसके सामने आ जाता है। शाओलू चिल्ला देती है। लुहान भी नींद से उठ पड़ता है। अरे नहीं, ये तो लुहान के ग्रैंडपा निकले। वो लुहान से बोलते हैं कि छोकरे, तुम्हारी पसंद मुझे भी पसंद आई, तो इस लड़की से शादी कर ले। जल्दी से तुम इसके माँ बाप से मिलो, शादी की डेट फिक्स करो, ओके? लुहान को ग्रैंडपा की परमिशन मिल गई। अब इसे शाओलू के पेरेंट्स को मनाना होगा। तो देर किस बात की, कल करे वो आज कर, जो आज करे सो अभी कर। लुहान शाओलू को साथ लेकर निकल पड़ा। बस ये वहाँ पे सो न जाए, बाकी सब ठीक है। दोनों ससुराल तो पहुँच गए। लुहान थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा है। शाओलू अपने मॉम डैड को बताती है कि ये उसका इकलौता बॉयफ्रेंड है। पेरेंट्स तो फिर पेरेंट्स ही होते हैं। मॉम डैड इससे सवाल पूछने लग गए। लुहान भी अपनी फुल तैयारी करके आया है। ये अपने सारे जायदाद के डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रख देता है ताकि मॉम डैड इम्प्रेस हों। शाओलू इससे बोलती है कि डार्लिंग, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। मॉम अपने हस्बैंड से बोलती है कि
मुझे ये लड़का फ्रॉडी लगता है, हम इसे अपनी लड़की नहीं देंगे। शाओलू बोलती है कि मॉम डैड ये लड़का बहुत अच्छा है, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लाया है। लुहान बोलने लगता है कि आंटी हमारी कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस हैं, आप ये यूज़ करें, हमेशा जवान रहेंगी। मैं आपके लिए साल भर का मेकअप का सामान ले आया हूँ, अब आपको बाजार जाके कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मॉम बोलती है कि बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। लुहान बोलता है कि नहीं आंटी आप तो अभी भी यंग हैं, इनफैक्ट मैं तो ये समझ रहा था कि आप शाओलू की सिस्टर हो। ये बात सुनते ही मॉम मुस्कुरा देती है और बोलने लगती है कि बेटा तुम क्या खाना पसंद करोगे। वो बोलता है कि आंटी जी आप जो भी बना दो मैं सब कुछ खा लूँगा। शाओलू लुहान से बोलती है कि वेल डन लड़के, लगे रहो, मॉम डैड तो राजी हो गए। शाओलू खुश होके लुहान को रोमांटिक टच करती है। अरे नहीं, लुहान तो गलत टाइम पे सो पड़ा। डैड बोलने लगते हैं कि मुझे सोतू दामाद नहीं चाहिए, शाओलू तुम इसे यहाँ से ले जाओ। मामला तो बिगड़ गया। अब शाओलू के मॉम डैड तभी राजी होंगे जब लुहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों प्रेमी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शाओलू कोशिश तो कर रही है कि लुहान ठीक हो जाए, पर ये ठीक ही तो नहीं हो रहा। रोमांटिक टच करते ही सो पड़ता है। शाओलू बोलती है कि अब हम क्या करें, वैसे तुम्हें ये अजीब सी बीमारी कैसे हुई बताओ तो सही। कहानी फ्लैशबैक में चली गई और हमें दिखाया जाता है कि बचपन में लुहान को उसकी मॉम छोड़ के चली गई थी, इसी वजह से वो बीमार पड़ गया और इंसोमिया का शिकार हो गया। मॉम के जाने के बाद लुहान काफ़ी सैड हो गया था। तब एक लड़की उसके पास आई और पूछने लगी कि ब्रदर तुम क्यों रो रहे हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शाओलू ही थी। बाद में ग्रैंडपा ने लुहान को पाला पोसा, उसे सीईओ बनाया। प्रेजेंट में लुहान बोलने लगता है कि जैसे बचपन में मैंने अपनी मॉम को खो दिया, अब वैसे ही मैं शाओलू को भी खो दूंगा। उसकी मॉम ने मुझे उससे दूर रहने को कहा है, अब मैं क्या करूं। शाओलू वहीं पे आके बोलने लगती है कि लुहान मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भले ही मेरे मॉम डैड तुम्हें एक्सेप्ट ना करें, पर तुम कहीं मत भागना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे वाह, शाओलू की दुआ तो कबूल हो गई। इनका प्यार सच्चा था, तभी ये चमत्कार हुआ। लुहान ठीक हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को रोमांटिक टच कर सकते हैं। लुहान शाओलू को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। दोनों की लव स्टोरी हुई कंप्लीट। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।